इसका कारण क्या है, और वहां ही तो नंबर पड़ते हैं। तो हम जितना जितना इस बातों को समझते जाएंगे उतना हम आगे बढ़ सकेंगे। पुरुषार्थ जब हमें बात समझ में आती है, राज समझ में आता है, तो हमारे चारों सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन सबसे महत्व का सब्जेक्ट है, माना आगे बढ़ना है, पद का सब्जेक्ट योग है। सेवा तो सपोर्टर है, लेकिन योग सबसे महत्व का सब्जेक्ट है। लेकिन योग में आगे बढ़ना है तो ज्ञान चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक योग लगेगा ही नहीं। और इसीलिए 10-15 मिनट के बाद हमारा मन यहाँ वहां घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टॉक नहीं है अंदर। तो ज्ञान की गहराई में जाना है तो योग की बहुत पक्की होनी चाहिए। इसीलिए ये 8 ग्रुप जो खोले हैं अलग अलग प्रकार के, क्योंकि एक ही ग्रुप में सब मिक्स ना हो जाए, इसीलिए अलग अलग खोले हैं। तो इसमें भी जो संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस आते हैं वो बहुत महत्व के हैं। तो इसमें जो 4 दिन की भट्टी आती है, इसमें डिटेल में मैंने बताया है कि कैसे हम आगे बढ़े और योग की पहली अवस्था कैसे बना सके। क्योंकि संपूर्ण पवित्रता का अर्थ कई बार हम समझते हैं ब्रह्मचर्य महत्व है, लेकिन नहीं। संपूर्ण पवित्रता का पहला फाउंडेशन है व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त होना। अगर हम इससे मुक्त हो जाते हैं, ऑटोमेटिक बीजरूप स्थिति नेचुरल हो जाती है। इसीलिए हमें धीरे धीरे ये बातों को हम समझेंगे और फिर आगे कैसे बढ़े वो ट्राई करेंगे। तो आज सबने मुरली तो वहां सुनी होगी, यहाँ सुबह है लेकिन वहां तो रात होने वाली है। इसीलिए सुनी तो सबने होंगे, लेकिन हम पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो आज 9 तारीख की महावाक्य है। बाबा ने आज क्या कहा? मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तो आत्मा से, ज्ञानी तो आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। भक्ति तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, दोनों में अंतर है। गीता में बताया है कि जब भक्ति पूरी होती है तब ज्ञान होता है, और ज्ञान से वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती है। भक्त आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। दोनों प्रिय है, लेकिन ज्ञानी को कहा अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अर्थ है समझ, और जब तक हम इस बातों को समझते नहीं, बुद्धि का ताला खुलता नहीं, तब तक हम ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते। तो ज्ञानी तो आत्मा बनना है, इसके लिए चाहिए आत्मज्ञान। 2 चीज है, एक प्रकृति की, एक आत्मा की। तो ये प्रकृति से हम जुड़े हैं तो भक्ति मार्ग है, और भक्ति में भी अलग अलग अवस्थाएं होती है। तो गीता में ऑलरेडी कहा है कि भक्त मेरा छोटा बेटा है और ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है। जैसे दुनिया में भी बच्चे जब छोटे होते हैं तो माता पिता उसका ध्यान रखते हैं, खिलाना पिलाना सुलाना सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही बेटा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, फिर वो
माता पिता का ध्यान रखेगा। हालांकि आजकल नहीं रखते हैं, लेकिन वो समझदार होता है तब माता पिता को कोई चिंता नहीं। माता पिता को क्या अच्छा लगता है वही वो करेगा। तो इसीलिए कहा कि ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है। भक्त का ध्यान भगवान रखता है, लेकिन ज्ञानी भगवान का ध्यान रखता है। कितनी बड़ी बात है कि सारे विश्व को जो भगवान चला रहा है उसका ध्यान हम रखते हैं। उसको जो अच्छा लगे वो हम करते हैं। तो उसको अच्छा क्या लगता है? वो क्यों आया है? भक्ति का फल देने। और भक्ति का फल है क्या? ये ज्ञान। दुनिया में सब कहते हैं कि भगवान आएगा, भक्ति का फल देगा। कब आएगा? तो कयामत के समय, माना अंतिम समय पे आएंगे। इसीलिए कई आत्माएं, माना कई धर्म वाले, वो बॉडी को जलाते नहीं, सोचते हैं वो कब्र से उठा के ले जाएगा, क्योंकि सबके हिसाब किताब चुकतू करवाएगा। लेकिन हिसाब किताब कैसे चुकतू करवाएगा? कैसे भगवान ले जाएगा? और कैसे भक्ति का फल देगा? क्या है भक्ति का फल? ये दुनिया में कोई नहीं जानते। इसीलिए हम अभी जब भगवान के बच्चे बनते हैं तब हमें ये सारी बातें समझ में आती है कि भगवान कौन है, भगवान का कार्य क्या है, कैसे भगवान के मददगार हम बनते हैं और क्यों बनते हैं। इसीलिए भक्ति का फल उनको मिलता है जिनकी भक्ति पूरी हुई है। और भक्ति किसकी पूरी होगी? जो सृष्टि के चक्र में पहले पहले आते हैं, क्योंकि इस द्वापर से भक्ति भी वही शुरू करते हैं। अभी नए नए आते हैं तो लगता है भक्ति बहुत करते वो लोग, लेकिन हमने द्वापर से शुरू की तो उस समय से ही हमने हमारी भक्ति शुरू हो गई है, तो भक्ति का फल उनको ही मिलता है। लेकिन किसी को पता नहीं है कि कौन पहले आत्मा आई है, कौन लास्ट में आई है। इसीलिए भगवान ने एक सिस्टम रख दी कि पहले ये कैसे कोर्स करना है, कैसे ये ज्ञान को समझना है और कैसे आगे बढ़ना है, सारी चीजों हमें समझाता है। तो भक्त आत्मा से ज्ञानी आत्मा बनना अर्थात पतित से पावन बनना। तो इसीलिए आज प्रश्न में भी क्या कहा, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं। ज्ञानवान अर्थात ज्ञान बुद्धि में घूमता रहे। एक है भगवान की बातें, ये मुरली सुनना, क्लासेस सुनना, पढ़ना, ये है, ये तो सब करते हैं। लेकिन इस ज्ञान माना मुरली, क्लासेस वगैरह को समझना, समझकर बुद्धि में धारण करना और उसका स्वरूप बनना, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, इसमें नंबर पड़ते हैं। इसीलिए 33 करोड़ से 9 लाख हो जाते हैं। तो ये जो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हमारे जो ओरिजिनल देवी संस्कार है उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना। इसीलिए बाबा ने आज पूछा कि ऐसे जो बच्चे हैं जिसके बुद्धि में ज्ञान घूमता रहता है उसका चिंतन क्या चलता होगा। तो बताया उत्तर में कि मैं अविनाशी आत्मा हूं, यह शरीर विनाशी है, मैंने ये 84 शरीर धारण किए हैं
अब ये अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूं। बाबा माना शिव बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। यहां बाबा का कहने का भावार्थ क्या है? बाबा कह रहे हैं कि ये जो आत्मज्ञान है, ये ज्ञान बुद्धि में सदा रहे, एक स्थिति बन जाए। भले हम रहते हैं इस शरीर में और सभी स्थूल चीजों से ही सारा दिन रहते हैं, वस्तु व्यक्ति वैभव सब कुछ हमारे पास होता है, उसके ही हम वैसे तो यूज करते रहते हैं। उसके बिना तो जीवन है नहीं, क्योंकि आत्मा अकेली भी कुछ नहीं कर सकती और शरीर अकेला भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, जो भगवान ने आके हमें ये ज्ञान समझाया कि भाई 84 लाख जन्म नहीं, सिर्फ 84 जन्म है और 84 जन्म के 84 प्रकार के शरीर मिले हैं। ये अंतिम समय अभी आ गया है और हम अंतिम चोले में बैठे हैं। तो बाबा कहते कि ये ज्ञान अभी आया है, उस ज्ञान की स्मृतियां बनाओ। अब ये स्मृति कैसे बनेगी? ऐसे ही तो नहीं बन जाएगी। तो स्मृति बनाने के लिए पहले तो ये मुरली, आपको साकार मुरली का भी ये ग्रुप है और अव्यक्त मुरली का भी ग्रुप है। अभी कई बार हम सोचते हैं कि इस ज्ञान को समझना है तो बस अव्यक्त मुरली रोज सुनो, सारी मुरली पढ़ डालो, लेकिन पढ़ने से होगा क्या? 69 से अभी तक की मुरली अव्यक्त पढ़ ली, सुन ली, लेकिन अंदर कुछ समझे नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए अव्यक्त मुरली का ग्रुप खोला कि भाई आपको रोज ये एक ही मुरली पढ़नी है और उसका मंथन करना है और उस प्रश्न का 5 दिन जवाब देना है, तो वो मुरली पक्की हो जाएगी, आप स्वरूप में ला सकेंगे। ऐसे ही पढ़ लेने से, सुन लेने से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मुरली मंथन ग्रुप में जो आती है, वो मुरली को रोज अच्छी रीति समझकर अपना चिंतन लाना है, माइंड को घिसना है। अभी ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पर बैठकर उसको चिंतन करना है, नहीं। आज का एक जो अव्यक्त मुरली का प्रश्न है, वो प्रश्न माइंड में घुस लो कि आज मुझे क्या मुरली में से ढूंढना है। फिर चलते फिरते ये मुरली आप सुन सकते हो उस दिन की, या पढ़ सकते हैं, और फिर ये प्रश्न का क्या उत्तर आता है मंथन करने का प्रयत्न करो। तब आपको ये मुरली समझ में आएगी और बुद्धि में बैठेगी। क्योंकि अभी क्या है, बुद्धि स्थूल है, उसको हमें सूक्ष्म बनाना है, दिव्य बनाना है। दुनिया में भी बहुत सारे बुद्धिवान हैं, जिसको दुनिया वाले कहते हैं आईक्यू। जिसका आईक्यू ऊंचा है वो सबसे होशियार है, कहते हैं ये सब। लेकिन वो बुद्धि जो है वो स्थूल बुद्धि है, दुनियावी चीजों की बुद्धि है, इससे प्रगति नहीं होती। जब हम अंदर आत्मा ज्ञान
का उपयोग करते हैं तो हमारा आईक्यू पॉजिटिव बनता है। दुनिया में दुनियावी चीजों का चिंतन करके आईक्यू नेगेटिव बनाते हैं। जैसे कोई आतंकवाद होता है, उसका हेड होता है, कितना उसका आईक्यू हाई होगा जो इतना सारा कुछ नेटवर्क चला सकता है, लेकिन वो विनाश के पंथ पे ले जाएगा। और जब हम अंदर की ओर जाएंगे, आत्मा का चिंतन करेंगे, आत्मा के गुणों का चिंतन करेंगे, तो आईक्यू पॉजिटिव बनेगा। इसीलिए आईक्यू के साथ ईक्यू माना इमोशनल क्वोशंट, कैसी भावना है। जब हम दुनियावी चीजों में ही रहते घूमते रहते हैं, अंदर यही चलता रहता है, तो हमारे ईक्यू भावनाएं हमारे अवगुण से भरपूर, विकारों से भरपूर होती जाती है। वो स्थूल बुद्धि है, तो वो विनाश के पंथ पे ले जाती है। लेकिन जब हम हमारे गुणों का चिंतन करते हैं, गुणों को एक्टिव करते हैं, तो हमारी भावनाएं पॉजिटिव बनती है, जिसको ईक्यू पॉजिटिव कहते हैं, और वो प्रगति कराता है। और हम इससे ही सारे विश्व को परिवर्तन कर देते हैं। तो अगर हमें बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना है, तो हमें इसमें चलते फिरते मन को काम देना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं देंगे तो वो अपना सब अंदर से भरा है वो बाहर लाता रहेगा। जैसे ये लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर डाला है वही सॉफ्टवेयर अनुसार वो एक्ट करेगा, फिर वही बाहर आएगा जो उसमें भरा है। अगर आपको आपके अनुसार चाहिए तो मन उसका सॉफ्टवेयर बदलकर आपको उसी प्रकार का टाइपिंग करना पड़ेगा, तब वो नया चीज लाके देगा। ऐसे ही हमारे अंदर जन्म जन्मांतर से एक सॉफ्टवेयर बन गया है नेगेटिव व्यर्थ का, दुनियावी चीजों का, तैसे जन्म से। अभी उस अनुसार वो काम कर रहा है, तो जब तक हम उसको बदले नहीं, तब तक अनुसार काम नहीं करेगा। उसको इस सॉफ्टवेयर को, मन के सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा। और मन का सॉफ्टवेयर बदलना अर्थात हमें नई स्मृतियां बनाना। तो चलते फिरते ये करना है, बैठ के कुछ, मैं भी थोड़ी बैठ के करती हूँ। हाँ, अभी ये जो भी हमने किया, आज 2001 से 24 साल से हमने सब कुछ छोड़ के रिसर्च करना शुरू किया, बुद्धि को घिसना शुरू किया। जब हमें ज्ञान का पता चला, ये एनर्जी का पता चला, और इसका उपयोग करके हम जल्दी रिटायर हो गए। तो हम कितने हम खुश नसीब हैं जो बुढ़ापे में लोग समय पास करने के लिए यहां वहां जाते हैं, और हमारे पास समय नहीं है, एक सेकंड नहीं मिलता है। सुबह से 2 से रात तक दोपहर के भी नहीं सोते हैं। अभी सोचो, तो ये हमारा कितना अच्छा भाग्य बनाने की विधि भगवान ने आके सिखाई। सबको सिखाई ना, हमें थोड़ी सिखाई है अकेले, लेकिन हमने उसका उपयोग किया और सबके पास करा रहे हैं। क्योंकि अभी जो समय है, पर 2-3 दिन पहले भी आया था ना कि संगम युग कर्म की खेती करने का समय है। 84 जन्म का पुण्य भरने का समय है। भाग्य
लिखने का समय है, सीजन चल रही है। बीज बीज जो बोएंगे वही तो प्राप्त होगा। इसीलिए बाबा ने हमें आके कर्म की गुह्य गति समझाई कि कर्म पर ध्यान दो और ड्रामा का ज्ञान, ये दो चीज अगर किसी ने समझ ली वो उसकी प्रगति एकदम होती जाएगी। क्योंकि जो आत्मा तीव्र पुरुषार्थ करती है उसका लक्ष्य है 108 में आने का या पहले जन्म पुरुषार्थ करेंगे। जैसे हमने उस 4 दिन की भट्टी में भी बताया है कि जब हमने साक्षात्कार किया ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण का, तब हमने तय किया कि मुझे 108 में आना ही है और उस प्रकार हम कर रहे हैं और सबको सिखा रहे हैं। तो अगर मुझे पहले जन्म में आना है और उसमें भी श्री कृष्ण के घराने में आना है, तो हमें संबंध भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है और भक्त भी बनाना है। तीनों मशीनरी साथ चल रही है। तो संबंध में कौन आते हैं? संबंध में वही आत्मा आती है जो जिसके नजदीक में है। नजदीक का अर्थ ये नहीं कि एक ही जगह पे रहते हो, नहीं। पुरुषार्थ से नजदीकता कितनी, कि हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसकी जिस आत्मा का पुरुषार्थ से आपको आगे बढ़ने का मन होता है, या आप किसी के भी साथ ज्यादा समय रहते हो, वो धीरे धीरे नजदीक आते हैं। जैसे ग्रुप में ही देख लो, आज सब्सक्राइबर 56,000 है, हजारों नंबर है मेरे पास जुड़े हैं, लेकिन नजदीक वाले कितने हैं? बहुत कम है। मुझे सब पता पड़ता है कितने हैं, क्या है, हो रहा है। मैं रोज चेक करती हूँ कि कितने मेरे नजदीक आ रहे हैं। अभी तक 2-3 आत्मा ही एकदम नजदीक में है। तो ये जो है उसके पुरुषार्थ से पता चलता है। वो उस आत्मा की हर एक बात को प्रैक्टिकल करेगी। जैसे हमने, बाबा जो कहते हैं ना कि पहले बाप समान बनो, तो बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना है, तो शिव बाबा जैसे बनेंगे निराकारी। तो अभी हम औरों को, बाबा कहते हैं ना, आप समान बनाओ, अपने जैसा बनाओ। तो अपने जैसा बनाने के लिए ये सारी मेहनत है। इसीलिए ये जो महत्व ग्रुप का जो समझते हैं, कई तो आते हैं होते हैं, हम नहीं करते हैं। क्यों? किसके पास टाइम है? ये सब करना है तो करे। हमने चांस दिया, नहीं करे तो उसके ऊपर है। वहां ही संबंध बनता है, वहां ही प्रजा बनती है। और भक्त तो वो जो वीडियो पर सुना, मैसेज सुना, कोई भी जगह पे, वो भक्त में आएगी। लेकिन अभी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो दो चीज में आएगी, एक परिवार में आएगी और उसके एक प्रजा बनेगी। तो परिवार माना 84 जन्म की परिवार बन रहा है, जिसको कुल देवी कहते हैं। जो 9 लाख आत्माएं हैं, वो 9 लाख आत्माएं कुल देविया है, उसका वंशज है और उसका डीएनए है। आज साइंस ने बहुत कुछ ढूंढा है। जब हमने ये सब रिसर्च किया तब हमें पता चला, और इसकी वीडियो सब मैंने रख दिए। कुछ चीज मेरे पास नहीं रखी है, सब बाहर रख दिया है। जो जिसको लेना है, समझना है, समझ सकते हैं। तो उस डीएनए साइंस ने भी ढूंढा, क्वांटम लेवल पर जा रही है साइंस। उसने भी बताया कि
ये जो डीएनए है, वो डीएनए में उस व्यक्ति का, माना वो तो व्यक्ति ही कहेंगे, उस आत्मा के कितने जन्म हुए, दादे परदादे क्या बने थे, क्या है, क्या बनने वाले हैं, कैसा चेहरा होगा, सब अंदर है। तो वो वही है पहले जन्म की आत्मा और उसका वंशज 84 जन्म का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें इस शरीर में रहना है। आज मुरली में भी बताया है ना कि दुनिया में सोचते हैं कि भगवान कैसे मिलेगा वो नहीं पता है, बोलते कि ये जो गुरु जी है पावन बनते हैं, ब्रह्मचारी है, उसको मिलेगा। लेकिन भगवान पतित को ही मिलता है, पावन को नहीं मिलता। पावन अर्थात जो देवताओं की आत्मा है वो पावन है, सत्योगी आत्मा, उसमें भी पहले जन्म वाली, उसको नहीं मिलेगा भगवान। लेकिन जो कलयुग के अंत में जब भगवान आता है तो वो आत्माएं एकदम पतित हो गई है, तो उस पतित आत्माओं को ही भगवान मिलता है और फिर पतित से पावन बनाता है। तो ये संगम युग की महिमा शास्त्रों में बहुत सारी बताई है, बहुत सारी बताई है, लेकिन उसका ओरिजिनल अर्थ कोई नहीं जानते। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि शरीर अंदर आता है मुरली में कि पहले एक पिंड बनता है और पिंड में कोई आत्मा नहीं है। इसीलिए हमने कर्म की गति में और वेबिनार में लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो आत्मा का शरीर 3 महीने पहले उसका मृत्यु नक्की हो जाता है, दूसरे गर्भ में उसका पुतला तैयार होना शुरू हो जाता है, शेप तैयार हो जाता है, हाथ पांव मुख वगैरह। फिर अंग अंदर के जो तैयार होना है वो आत्मा 3 महीने के आसपास अंदर जाती है। बाद में उसके 7 गुण सॉफ्टवेयर है, वो 7 गुण अनुसार 7 अंग पहले बनेगा। जिस गुण की जितनी शक्ति है उस अनुसार मजबूत अंग बनेगा, और जो गुण की कमी है वो अंग पहले से ही डैमेज होगा। और इसीलिए आजकल दुनिया में डिसेबल, पहले से ही मेंटली डिस्टर्ब या अंदर की सिस्टम चलती नहीं, आके तुरंत मृत्यु हो जाती है, इसका कारण यही है 7 गुण। एक वीडियो मैंने रखी है कि कैसे 7 गुण 7 अंगों से जुड़ा है और बच्चे जन्म से ही क्यों बीमार आते हैं, क्यों डिसेबल आते हैं। उसने तो कोई कर्म नहीं किया है। तो ये सारी बातों को जितना आप बातें समझने का प्रयत्न करेंगे बुद्धि घिसेगी, उसको घिसना है, तब अंदर से ज्ञान निकलना शुरू होगा। तो इसीलिए बाबा ने आज यही बताया कि इस ज्ञान की स्मृति बनाओ कि मैं, इसके लिए कहीं सोचना नहीं है कि मैं इस आंखों से देख रही हूं, नहीं, अंदर स्मृति है कि मैं आत्मा हूं, अभी ये मैं देख रही हूं, ये स्मृति है, ये मेरा पति है। हाँ, लेकिन हमें अंदर से स्मृति है, दुनिया में कहने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा भाई है, एक स्मृति है कि ये आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं। ये एक स्मृति। अभी स्मृति आज साइंस कहती है कि स्मृति कैसे बनती है, बोले कि टीम द्वारा काम करता है हमारा मन, एक टीम वर्क है। टीम का स्पेलिंग दिया है TEAM, और टी माना थॉट्स, विचार, ई माना इमोशंस,
भावनाएं, ए माना एटीट्यूड, वृत्ति, विवेक, एम माना मेमोरी, स्मृति। ये 4 चीजें हैं। जैसे विचार ऐसी भावना, जैसी भावना वैसी ही वृत्ति बनेगी। विवेक हमारा जागृत होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, और ऐसे ही वो बार बार करने से स्मृति बनेगी, मेमोरी, और वो स्मृति में से विचारों की उत्पत्ति होती ही रहेगी। ये स्मृतियां ही सॉफ्टवेयर बन जाती है, संस्कार बन गए हैं, उसमें से विचारों की उत्पत्ति होती है। तो अगर हमें स्मृति आत्मा की बनानी है तो हमें विचार आत्मा के चलाने पड़ेंगे। आत्मा के गुणों का चिंतन, आत्मा का चिंतन, आत्मा के ज्ञान का चिंतन, परमात्मा का चिंतन चलाते, उसको काम देना पड़ेगा। तो जब हमारे विचार टाइपिंग, ये टाइपिंग है कंप्यूटर में, तो वो टाइप करना पड़ेगा, तब हमारी भावनाएं विकारों से बदलकर शुद्ध पवित्र बनेगी। दया, करुणा, ये सब जो है वो नेचुरल होता जाएगा। 8 शक्तियां, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, जो अभी दुनिया में है ही नहीं, इसीलिए दुखी है, वो 8 शक्तियां हमारे अंदर एक्टिव हो जाएगी। तब भावना नेचुरल, कोई कितना भी खराब व्यवहार करे, लेकिन हमारा एक भी संकल्प उसके प्रति नेगेटिव नहीं चलेगा, पॉजिटिव ही चलेगा। कि तुरंत याद आएगा कि ये आत्मा है, उस आत्मा के पास अभी शक्ति नहीं है, इसीलिए वो आत्मा अभी ऐसा बिहेव कर रही है, लेकिन मेरे पास तो शक्ति है, मेरे पास तो ज्ञान है। तो उसकी बातों का चिंतन ना करके, भले वो दुख दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसका कर्म है, हमारा नहीं। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, कर्म की गति कैसे। बाबा कहते हैं ना दुख दो ना दुख लो, ना सुख और सुख दो और सुख लो। तो ये जो है उसका पीछे क्या साइंस है, ये हम समझेंगे। तो ये स्मृति बनानी है तो हमारी भावनाएं बदलेगी, टाइपिंग क्या कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। जब भावना बदलती है तो हमारी वृत्तियां बनती है, हमारे चक्र के आसपास लेयर्स बनते हैं विचारों के, इस नेगेटिव या पॉजिटिव, और वो बार बार सोचने से वो लेयर ही एक टाइपिंग ऐसा घट्ट होता जाता है, स्मृति बनती है। तो हमारी सारी स्मृति आत्मिक स्मृति बन जाएगी। उसके लिए बैठ के कुछ सोचना नहीं है, ये नेचुरल याद रहेगा ज्ञान कि हम 84 जन्म लिए हैं, ये सब उसका चिंतन पहले जरूरत है। जो मैंने विधि बताई है 8 ग्रुप की, वो करना शुरू कर दो। और जो तीव्र पुरुषार्थ की संदेह में भट्टी आती है पहले जन्म में आने के लिए, उसमें पहला जो अवस्था है फाउंडेशन, योग की पहली अवस्था पक्की करना, बाकी दूसरा सब काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये है, तो बाबा ने कहा कि ये स्मृतियां ऐसी बनाओ जो बाबा का ज्ञान, भले आपको मुरली, मुझे भी मुरली याद नहीं रहती, ये तो सिर्फ मम्मा को याद रहती थी, 4 पत्ते की बिल, इसीलिए वो सरस्वती बन गई, इसीलिए वो 8 दुर्गा वुर्गा सब वही है। तो ये, लेकिन हमें वो जो बातें हैं, जब हम हमारी अवस्था बनती जाती है तो समय पर वही प्रकार की स्मृति बाहर आएगी। तो ये स्मृतियां बनाने के लिए बाबा कहते हैं कि ये अविनाशी आत्मा हूं वगैरह, ये स्मृति बनाओ। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती ना, हमारी साइज में फर्क है, लेकिन आत्मा के अंदर गुण और शक्तियों में परसेंटेज है।
ऐसे ही जब गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो आत्मा अंदर बड़ी छोटी नहीं होती, सिर्फ शरीर बड़ा होता है। आत्मा तो वैसे की वैसी ही है। हाँ, लेकिन आत्मा की शक्ति कम ज्यादा हो सकती है। अगर पॉजिटिव सोचते हैं, दिनचर्या मनचर्या सेट हुई है, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल सेट हो गया है, ऑटोमेटिक बैटरी, हमारा बैटरी चार्जर जो रात में डेल्टा निंद्रा में हम नेचुरली जा रहे हैं, योग अच्छा लग रहा है, तो आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, लेकिन आत्मा बड़ी नहीं होगी। और हमारे कर्म जैसे पाप कर्म भस्म होते जाएंगे, वो होएगा, आत्मा में परिवर्तन होगा, संस्कार परिवर्तन होगा, लेकिन ये शरीर तो बूढ़ा होने वाला ही है, शरीर तो मरने वाला ही है, वो अमर नहीं है, आत्मा अमर है। तो ऐसा तो है नहीं कि आत्मा में शक्ति भरी तो हम मरने वाले ही नहीं। हाँ, आयुष्य बढ़ेगा, आयुष्य जरूर बढ़ता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि योगियों का आयुष्य बढ़ता है, भगवान नहीं बढ़ाता। लेकिन हमारे अंदर भगवान ने एक चीज गिन के रखी है, पता है किसको पता है? आंगली ऊंची करो। क्या, कौन सी चीज है जो गिन के रखी है? बोले, खोलो, ऑन करो, बोलो क्या है? सांसें। दीदी सांसें, अपने सांसें गिन के रखो। दीदी हमारी सांसें। वॉल्यूम नहीं है मेरे में, थोड़ा। आत्मा सांसें गिन के रखी है। श्वास। हाँ, बहुत अच्छा। सांसें गिन के रखी है। अगर हम फास्ट चलाते हैं, माना सारा दिन नेगेटिव व्यर्थ सोचते हैं, तो हमारी सांसें फास्ट चलती है। और जब हम योग करते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, सांसें धीरे कम होती जाएगी, धीमी चलेगी, तो ऑटोमेटिक सांसें जो है लंबा समय तक चलेगी, तो आयुष्य बढ़ेगा। तो यहां भी यही है कि हम जब योग करते हैं, हमारे जो सिस्टम है, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट होती है, तो नेचुरली हमारी सांसें धीमी होती जाती है, नींद कम हो जाएगी और शक्ति ज्यादा बढ़ेगी। हम 4 घंटे ही सोते हैं, लेकिन सुबह से रात तक थकते नहीं है। उसका कारण आत्मा में बहुत शक्ति है। इसीलिए हमें ये जो बाबा की बातों को जितना समझेंगे, उतनी हमारी बातें, हमारी अवस्था बनेगी, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये आत्मा तो वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन आत्मा में शक्ति और गुण बढ़ेंगे। और इसके लिए बाबा कहते हैं कि इसके लिए आके बाबा तीसरा नेत्र देते हैं। अभी ये तीसरा नेत्र शंकर जी को बता दिया कि तीसरा नेत्र खुला और दुनिया का विनाश। और बाबा कहते हैं शंकर जी तो है ही नहीं, तो शंकर जी कौन? यस, हम खुद। मुख्य है ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, आत्मा एक, अवस्था अलग। बहुत सारे के प्रश्न इस पे आए थे बीच में भी, कि किसी ने कहा 3 आत्माएं हैं और तीनों ये सृष्टि पर जन्म नहीं लेती, लेकिन नहीं, आत्मा एक ही है, एनर्जी 3 है। वो एनर्जी का क्रिएटर भगवान परमात्मा ही है।
आज साइंस ने बहुत ढूंढ डाला कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो वैदिक साइंस हमारे शास्त्रों में भी बताया है, ये 3 एनर्जी है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। और यही 3 नाड़ियां हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, सुषुम्ना नाड़ी। तो ये जो है, ये 3 एनर्जी है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये 3 एनर्जी, 3 अवस्था है। तो तीसरा नेत्र शंकर जी को दिया, अर्थात हमारी निराकारी अवस्था, कि ये जब हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं और ज्ञान को ग्रहण करने से हमारी बुद्धि के पड़ खुलते हैं, सभी 7 चक्र के लेयर्स जो है वो परिवर्तन होते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, और धीरे 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 यहां हमारे विकारों का विनाश और देवताई संस्कार, सतयुगी स्थापना होती है। दुनिया में तो बाद में होगी, वो ही 9 लाख तैयार नहीं है, इसलिए विनाश नहीं हो रहा है, क्योंकि शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तो ये जो है हमारा तीसरा नेत्र, माना ये ज्ञान का तीसरा नेत्र, और उस ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलना अर्थात बुद्धि को शुद्ध, पवित्र, दिव्य बनाना। ऐसा थोड़ा कि दिव्य दृष्टि मानव सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं। दिव्य दृष्टि का अर्थ है कि जब भी कोई भी परिस्थिति आए, हमें पता है कि इसका भविष्य क्या मिलेगा, पिछला क्या है, अभी मुझे क्या करना है। वर्तमान ही मेरा भविष्य बन रहा है, अभी की सोच ही मेरा भाग्य का बीज बो रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान का तीसरा नेत्र स्वयं परमात्मा आके हमें दे रहा है, लेकिन खोलने में नंबरवार हो जाते हैं। शंकर जी बनने में नंबरवार, ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 है ही, इसीलिए शिव और शंकर जो मेन जो बताया है वो ब्रह्मा की आत्मा और शिव की आत्मा, लेकिन उसके साथ जो शालिग्राम है वो हम 9 लाख आत्माओं की है, और फिर नंबरवार। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब तक आत्मा को शरीर ना मिले तब तक आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो भगवान को भी, शिव बाबा को भी शरीर चाहिए। शरीर के बिना तो वो ज्ञान कैसे सुनाएगा? ये तो चाहिए मुख, सुनने वालों चाहिए, चीजें बोलने मुख चाहिए, तब वो ज्ञान सर। देखो, भक्ति का फल 2 है। एक तो भगवान ऊपर से आके आप ऊपर ही दे रहा था, सभी की मानता, जो भी भावनाएं अनुसार जो भी करते थे फलीभूत होता था। अभी नहीं हो रहा है, लेकिन पहले होता था, क्योंकि भक्ति भी शुद्ध थी, विचार कम थे, इतने नेगेटिव नहीं थे। अभी जब से ये मीडिया आई है, माना ये लैपटॉप, व्हाट्सएप वगैरह बढ़ गया है, तब से किसी का भी मन ना गुरुओं का बैठता है, ना महाराजों पूजा कराने वाले का बैठता है, किसी का नहीं बैठता है, और इसीलिए किसी का कनेक्शन होता ही नहीं है। तो ये जो भक्ति का फल एक जो टेम्पररी था वो तो देते थे, लेकिन जो दूसरा भक्ति का फल स्वर्ग में जाना, इसीलिए गीता में बताया है, अंतमति सो गति। अंतिम समय जो मुझे याद करते हैं वही मेरे स्वर्ग में आते हैं। तो ये जो अंतमति सो गति, स्वर्ग में जाना है, तो ऐसे ही वो जादू करके नहीं ले जाएगा, इसके लिए उसको आना पड़ता है। आत्मा को फिर से आत्माओं के गुणों को एक्टिव करने की, आत्मा में शक्ति भरने की, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने की विधि सिखाना पड़ता है, और इसीलिए वो ब्रह्मा के तन में आते हैं। अभी कई बार कहते हैं, आजकल तो बहुत सारे निकल आए हैं तीसरा रथ, लेकिन कोई तीसरा रथ ले ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकते। उसका रथ ब्रह्मा और श्री कृष्ण और शिव दोनों की जोड़ी है।
ब्रह्म में भी दोनों साथ है, इसमें परसेंटेज पॉइंट ही कम है। लेकिन श्री कृष्ण जन्म मरण के चक्कर में आते हैं तो उसकी शक्तियां कम हो जाती है, शिव नहीं आते हैं, इसलिए उसकी शक्ति और गुण वैसे के वैसे है। तो वो उसके ही तन में आएगा जो उसकी जोड़ी उसके समान है, और जब वो पहले तमो प्रधान बनता है तभी वो आएगा, और उसका सूक्ष्म शरीर ही यूज करेगा, किसी का नहीं कर सकता। तो ना ब्रह्मा बाबा आ सकता, ना मम्मा आ सकती, ना शिव बाबा आ सकता, क्योंकि ब्रह्मा और मम्मा के पास तो कैपेसिटी नहीं है किसी के तन में प्रवेश करे। लेकिन शिव बाबा को आना है तो ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर लेना ही पड़ता है, सूक्ष्म वतन ऑफिस है। और जब ये सूक्ष्म वतन तो अभी के लिए ही है, कोई युग में नहीं होगा। जब भगवान आते हैं तो सूक्ष्म वतन ये 3 एनर्जी क्रिएट करते हैं, और ये दुनिया को चलाने की जो चीज है वो तैयार हो गई होगी पहले से ही। तो ये सूक्ष्म वतन उसकी ऑफिस है, जैसे ही काम पूरा होगा ऑफिस बंद हो जाएगी और वो चला जाएगा। तो अभी जो कुछ सब कह रहे हैं ऐसा होता ही नहीं है कभी भी। ये अंतिम समय ब्राह्मणों का झाड़ हिल रहा है, मैं देख रही हूं। मैं तो बहुत जगह पे पब्लिक प्रोग्राम कराने भी जाऊं। अभी तो मैं 150 नहीं 250 जगह पे गई, अभी तो 2 सीजन रही मैं इंडिया में। तो देखा बहुत झाड़ हिल रहा है, क्योंकि अंतिम समय नजदीक है। तभी तो पता चलेगा कि कौन नंबर 1 में आएगा। अगर बाबा सब कुछ करेगा तो कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं। कल ही आया था ना मुरली में कि घर वाले, कहीं का प्रश्न आया कि घर वाले का अर्थ क्या है और गृहस्थी का अर्थ क्या है। घर वाले माना सरेंडर। सरेंडर भी इतना योग नहीं करते, सरेंडर भी इतना पुरुषार्थ नहीं करते जितना घर वाले करते हैं, और यहां ही नंबर पड़ते हैं। भले इस माया के पंप में फंस जाएंगे, गिर जाएंगे, और वही आगे बढ़ेगा जो सिर्फ बाबा से जुड़ा है। ना खाने पीने का शौक, ना घूमने का शौक, ना कपड़े का शौक, चाल से चलेगा, जो मिला वो चलता रहता है, ऐसे ही व्यक्ति टिक सकेगा। तो इसीलिए ये माया का पंप से बचना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब तक मैं नहीं आता तब तक मैं पढ़ा नहीं सकता, ये ब्रह्मा का तन चाहिए। इसीलिए कहा दोनों को याद रखना। अभी दोनों को याद करने का क्यों? क्योंकि हमारी जन्म जन्मांतर से बुद्धि ऐसी बन गई है, कुछ स्थूल चीज चाहिए, निराकार को याद करना मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा का तन को देखो, कहते हैं ना, देखो चित्र को, याद करो विचित्र को, और फॉलो करो चरित्र को। तो देखना है ब्रह्मा का शरीर, जब तक अवस्था नहीं बनी तब तक रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि उसके साथ ही हम 84 जन्म में आने वाले हैं। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि ये भी एक श्रेष्ठ आत्मा है सृष्टि पर। लेकिन निराकार स्थिति जब तक नहीं बनती, हम बीज रूप में नहीं टिक सकते, तब तक उसका आधार चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि शिव बाबा सिर्फ ब्रह्मा में आते हैं, तो कभी भी कहा फंसेंगे नहीं। चित विचित्र को माना उनके शरीर में शिव को याद, निराकार के बिंदी को याद करना है, फिर वहां शिव ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, लेकिन उसके अंदर भ्रुकुटी में वो बैठा है। और चरित्र, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया जो श्री कृष्ण बने, वो हमें करना है, कदम पे कदम रखना है। कोई क्या करता है इससे कोई लेना देना नहीं है, वो उसके कर्म है, मेरे नहीं। वो जाने, भले कितने साल से महत्व का है। कोई आपको अच्छी बहुत सालों से हो, आपको ज्ञान दिया हो और वो भी मिसबिहेव करे, वो उसका कर्म है,
क्यों हम चिंतन करें? इसीलिए बाबा कहते हैं मोटी टाइम तो हो गया, अभी वरदान पढ़ लेते हैं। ये है, देखो 1 घंटा हो गया सिर्फ प्रश्न और सार में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट है, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में याद आया है, तो दोनों को ही याद आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि कोई कहे, कोई सहयोग दे तो मैं चेंज हो, नहीं, स्वयं को चेंज करना है। दुनिया, कभी कभी हम सोचते हैं कि घर में तो कोई सहयोग नहीं देते, क्या करें? सहयोग देंगे, अपने आप को तो परिवर्तन कर लो। जो हमारे से होवे, पॉजिटिव बनने में किसी की भी जरूरत नहीं है, वो तो हमारे मन का ही खेल है। वो पॉजिटिव बनेंगे, धारणाएं होती जाएंगी। जो हमारे से होती है अकेले से, वो धारणाएं युक्ति युक्त करो। आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 17 वीडियो, मैंने कैसे धारणाएं की। गृहस्थ में रहते कोई नहीं है, ज्ञान में पूरा सहयोग देते हैं। वाइब्रेशंस, आप हमारे में परिवर्तन देखते हैं तो सहयोग देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीज हमारे से है वो नहीं करते हैं, दूसरे की चीजों के पहले करना शुरू, मुख में बोल देते हैं, कौन सहयोग देगा? परिवर्तन करो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्वयं को ही चेंज करना है। ये अल्पकाल की चीजें नहीं पर छोड़ना है। आप देखो 2001 में हमने सब कुछ छोड़ दिया, इतनी बड़ी पोस्ट जनरल मैनेजर की, क्यों? बस एक ही लक्ष्य कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है। आज 24 साल हो गए इसके पीछे पड़ी हूँ। ज्ञान में तो 35 साल से हूं, लेकिन जैसे ही मुझे टचिंग आई, एक बात का करना शुरू किया, संतुष्टता जीवन में पहली। ना खाने पीने का शौक, अभी ना घूमने फिरने का। हम इतनी जगह पे जाते हैं, सेंटर से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ सेवा के लिए जाते हैं। तो ये अवस्था, इसलिए बाबा कहते हैं ये सब सुख है, टेम्पररी है। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं होता है सुख प्राप्त करने का। अगर आंतरिक सुख आ गया, कोई चीज की कमी नहीं लगेगी, मन ही नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी बाबा कहते हैं कि हमें अल्पकाल, माया का पंप तो आज जबरदस्त है। हमारे अमेरिका में तो बहुत जबरदस्त चलता है, फिर भी वहां यहां रहते हैं, लेकिन रंग नहीं लगा है, क्योंकि परमात्मा का रंग लग गया है। फिर मैं दुनिया के कोई भी कोने में जाऊं, उनसे ही जुड़ी रहती हूं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे मैंने आपको आगे भी कहा कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा साथ में हैं, तो दोनों का रिस्पेक्ट करना है, दोनों को याद करना है और अवस्था बनानी है। वरदान है, हर कर्म में विजय का अतल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय विस्तार उसका है, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए, ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूं। भले आपको नुकसान दिखाई दे,
कितना भी कड़ा प्रॉब्लम आए, परिस्थिति आए, कोई कितना भी गाली दे मारे, फिर भी हमारे अंदर विजय की स्मृति बनी रहे, ये है पुरुषार्थ। और वो तब होगा जब बाबा से हम जुड़े हैं और निश्चय पूरा है, और निश्चय की वजह से नशा। तो ये बाबा कहते हैं दोनों एक दूसरे के पूरक है, निश्चय और नशा। और नशा तब चढ़ेगा जब ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकल लाए हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, ज्ञान सुनना पढ़ना अलग बात है, उसको समझना, समझकर बुद्धि में धारण करना और स्वरूप बनना, प्रैक्टिकल जीवन में लाना, ये 4 अवस्थाएं में पहला सब कोई कर रहे हैं, लेकिन पिछला 3 में नंबर पड़ते हैं। इसीलिए से बाबा कहते हैं कि ये स्लोगन बना दो कि मैं विजयी आत्मा हूं, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं। ऐसे कोई भी स्वमान लो, ये तो नेचुरली याद आएगा। कोई भी स्वमान आत्मा का चलता रहे, ये अवस्था सबसे श्रेष्ठ अवस्था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना है। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजयी निश्चय और नशा रहे, माना विजय का नशा हर कर्म में, कि हम किसके हैं, कौन है, क्या बनने वाले हैं। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो हमारे साथ हमारा बाप बन के आया है। और जिसके लिए हम गुणगान गाते रहे, श्री कृष्ण स्वर्ग में जाने के लिए, वो तो हम ही है। नशा कौन है वो? श्री कृष्ण को, जिसको दुनिया पागल बन रही है, और हम उसकी सच्ची गोपी। गोपी कौन? गो माना इंद्रिया, पी माना वश कर लेना, पी जाना, इंद्रियों को वश करना, वही गोपी बनती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर नशा चढ़ाना है, निश्चय रखना है, तो ज्ञानवान बनना पड़ेगा। स्लोगन है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। उसकी छत्र छाया माना हमारी उसकी एनर्जी नेचुरल फ्लो हो, उसकी याद होगी तो एनर्जी है ही। और जब हम उसकी छत्र छाया में है, कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। कोई भी कुछ भी हो जाए, क्या हमारे जीवन में परिस्थिति नहीं आती होंगी? क्या नहीं आई होंगी इतने साल से? मैं तो सबसे उम्र वाली हूं, लेकिन अवस्था। तो आज टाइम हो गया है। हम नेक्स्ट वीकेंड शायद अभी नहीं है, तो हम वीकडेज में चॉइस देंगे सबको। तो 1-2 दिन वीकडेज में ही करा लेंगे, टाइम यही रखेंगे तो सब घर पे ही हो जाएंगे। क्योंकि वीकेंड में कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ होता है, कोई आते हैं, ऐसा चलता है, तो क्लास का समय मैच करना मुश्किल हो जाता है। सब घर में है, वॉइस करते हैं, आवाज करते हैं, इसीलिए ये वीकेंड हम नहीं करा सकेंगे। तो वीकडेज का मंडे से फ्राइडे तक में, या कल का भी प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी ग्रुप में चॉइस देंगे। आप सब थंब करना, जिसको भी अटेंड करना है, उस अनुसार हम डेज नक्की कर लेंगे, ठीक है? ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तो इतना अच्छा ध्यान किया। तो अभी 2 मिनट बाबा को याद करिए। आज वॉल्यूम का थोड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं, मुझे बहुत नहीं सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट टाइम में चेक कर लूंगी। फर्स्ट टाइम खुला मीटिंग वाला जो मैं पहले कराते थे, अभी सिस्टम को जरा चेक कर लीजिए। बहुत कम सुनाई दे रहा है। प्लीज एक बात कहनी है मुझे एक बात कहनी है। हेलो, ओम शांति दीदी।
अभी पता नहीं है वे वॉल्यूम कहाँ मुझे सेट करना है, बहुत कम है। हम नेक्स्ट टाइम रखेंगे। और आप सबका भी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, थैंक्स करेंगे। और याद रहे, हम चॉइस भेजेंगे, हम उस पर कर्म की गति, हेल्थ प्रॉब्लम, सफलता के लिए एक दिन वो कराएंगे, एक दिन मुरली का पर करेंगे। तो 2 दिन पहले शुरू करेंगे, फिर देखेंगे सब कितने अटेंड करते हैं, उस अनुसार बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी ये मुरली का हुआ, तो नेक्स्ट टाइम हम कर्म की गति या हेल्थ पर कराएंगे, जिससे हेल्दी रहेंगे तो बाबा की याद में रह सकेंगे ना। तो जरूर थम करना और टाइम, अरे डे चूज कर लेना, उस अनुसार हम अरेंज करेंगे। ठीक है, ओम शांति। बाबा को याद कर लेंगे।